नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम कवर कर रहे हैं आपका यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस का जो है ये बुक कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो है पहले लेक्चर में राष्ट्रीय वन नीति देख चुके हैं। राष्ट्रीय वन नीति पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और दूसरे लेक्चर में हम लोग राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना भी कवर कर चुके हैं। आज का जो पार्ट है इसमें हम लोग राष्ट्रीय उद्यान एवं पश्चिमी विहार जो है इसे कवर करेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको प्रदर्शित हो जाता है कि इसमें क्वेश्चन जो है सीधे सीधे फैक्ट से पूछे जाएंगे। सीधे सीधे पूछा जाएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, या उसका कितना क्षेत्रफल है, या उसे वो कौन से वर्ष बना था। तो सीधे सीधे इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग 2 लेक्चर न देखे हो तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज कवर करते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं पश्चिमी विहार। दिया गया है इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यहीं पर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1972 में बना था। के अनुसार राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती हैं जो पारिस्थितिकी जीव जंतु वनस्पतियों भू आकृति एवं जलीय महत्व के हों और जिनका जो है संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को बना था 1972 में। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित कार्य पूरी तरह से रोक दिया गया है। यानी राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आ जाता है आपका किसी भी वन्य जीव के आवास को नष्ट करना। राष्ट्रीय उद्यान में जो भी वन्य जीव आवास है उसे हम नष्ट नहीं कर सकते, वहां पर हम अतिक्रमण नहीं करते। और वन्य जीवों का आगे देखते हैं क्या दिया गया है, हम वन्य जीवों का वहां पर शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां पर हम कोई वन्य जीव का शिकार नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम मार नहीं सकते या बंदी नहीं बना सकते हैं, हथियारों का प्रयोग वहां नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है ना। और पौधे का विनाश तथा उनका संग्रह नहीं कर सकते, यानी वहां पर कोई भी पौधे हम वहां से उखाड़ या जो है उनको जला या काट नहीं सकते, उनका विनाश नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है ना। आगे क्या दिया गया है, वर्तमान समय में देश में कुल, देखिए आंकड़ा इसे भी याद रखिएगा, देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, 106 भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान है तथा 535 जो है अभ्यारण्य है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग मुख्य रूप से इसे याद रखिएगा। अब यहाँ मेन चीज़ यहाँ से शुरू होता है, जो आपका लिस्ट दिया गया है राष्ट्रीय उद्यानों की भारत में जो लिस्ट दी गई है, यहाँ से मेन आपका शुरुआत होता है। ठीक है ना। तो यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। पहले हम लोग कवर करेंगे, देखिएगा दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, उसके बाद कौन से प्रदेश में स्थित है दिया गया है, स्थापना वर्ष दिया गया है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, पूरा लिस्ट दिया गया है। ठीक है ना। तो हम आपको जो है जल्दी से कवर कराने के लिए हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे यहाँ पर जो है, और कौन से प्रदेश में या राज्य में स्थित है इसके बारे में बताएंगे। बाकी आप लोग स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल खुद से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसे आप लोग खुद से कवर करेंगे। और बाकी आपका जो है डिटेल में पढ़ने के लिए PDF आपको उपलब्ध करा जाएगी, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे जो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश का लिस्ट दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में आ जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, नंबर 1 पे आ जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फिर आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। देखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, 1959 में बना था, और इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 375.22 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस तरह से ये दोनों चीज़ स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल जो है आपको PDF में मिलेगा, आप लोग वहाँ से देखते हैं, और सामने मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। उसके बाद आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, और सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान यहीं मध्य प्रदेश में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, और ओंकारेश्वर जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे आता है आपका डायनासोर जीवाश्म जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। तो यहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है, यहाँ पर आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए तो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है ना।
उसके बाद आ जाता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है, इसे भी देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे। यहाँ से जो भी राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में है इसे हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत हम लोग करते हैं चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहीं पर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में, देखिएगा एक पेंच मध्य प्रदेश में है, उसे भी ध्यान रखिएगा। इसके सन के हिसाब से देखेंगे 1975 में बना था, ठीक है ना। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। तासा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहीं पर है स्थित है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए जो है आपकी मध्य प्रदेश जो है महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। अब हम लोग कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान आगे जो दिए गए, यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज भी अगर कर्नाटक का मिलेगा उसे भी कवर करेंगे। तो कर्नाटक में हम लोग पहले देखते हैं आपका तंसा जो है बनेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा, नाम से आप लोग कवर कर लेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल, यानी इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसे भी ध्यान देखिए। देखिए राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी के नाम से आपके मध्य प्रदेश में है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। और असी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ से हम लोग जो है आपके कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से कवर कर लिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर बात की जाए तो आपका हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये आपके पंजाब में स्थित है, ठीक है ना। कौन सा? हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके पंजाब राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग करेंगे कवर आपके केरल राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर कवर करते हैं। केरल राज्य जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे देखेंगे। इसमें आ जाता है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बहुत बारे पेपर में देखा होगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अब बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। पेरियार नदी भी है और साइलेंट वैली आपको पता ही है केरल में स्थित है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये आ जाता है। उसके बाद आता है पम्बुदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये भी आपके केरल राज्य में ही स्थित है। आगे देखते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके केरल में ही है। उसके बाद आता है आपका मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके केरल में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो है केरल के सभी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे हम लोग कवर करेंगे तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तमिलनाडु के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आ जाता है आपका नंबर 1 पे कवर करेंगे मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपके तमिलनाडु में, ठीक है ना, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आ जाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आप लोग पता है कि नीचे है आपका, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके तमिलनाडु में ही स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, अन्नामलाई इसका भी नाम है, इसे भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होएगा, ये भी आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे आपका गुंडडी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी आपके तमिलनाडु में है। तो आपके ये जो है तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान का लिस्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं जो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है और बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। तो यहाँ के पूरा राष्ट्रीय उद्यान कवर करते हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सबसे वन आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेली वाला जो है ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम बदल के पूछा जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी पर्वत के नाम से पड़ा है, तो ये भी आपके उत्तराखंड में है। आपका राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपके उत्तराखंड में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं आपका गोविंद पशु जो है बिहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, गोविंद पशु बिहार राष्ट्रीय उद्यान आपके ये भी आपके उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी चमोली आपको पता ही है, सुंदरलाल बहुगुणा जिससे संबंधित है, तो ये भी आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। तो यहाँ से जो है लिस्ट पूरा हो गई उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की, पूरा लिस्ट यहाँ पर हम लोग कवर कर लिया, ठीक है। आते हैं अब पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान, देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ से पूरा लिस्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल का। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है सुंदरबन के जो है जंगल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। बुक्सा एक जनजाति भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे आता है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और न्योर वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। और
नेक्स्ट देखते हैं गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल पेपर में यही फेमस है, पूछा जाता है। तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में है, इसे भी आप लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं जो है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ से कवर करेंगे। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से देखेंगे। तो इसमें नंबर 1 पे आ जाता है आपका मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। थार का मरुस्थल आप लोग जानते हैं राजस्थान में है, तो ये भी आप जाता है आपके राजस्थान में। और आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे इंपॉर्टेंट लगाइएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके राजस्थान में है, तो यहाँ से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो है आपके मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 ही दिया गया है मेघालय के। तो कौन कौन से हैं आपके, एक तो है आपका बालबकरम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, नाम से देखिएगा, बालबकरम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके मेघालय में आ जाता है। और दूसरा आ जाता है आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके मेघालय राज्य में ही स्थित है, ठीक है ना। यहाँ से मेघालय का दोनों हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग असम की राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से कवर करेंगे। असम में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से कवर करेंगे। तो आ जाता है नंबर 1 पे काजीरंगा, ठीक है ना। काजीरंगा किसके लिए फेमस, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा, जरूर से जरूर आप लोग बताइए काजीरंगा किसके लिए फेमस है, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में स्थित है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके असम में स्थित है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके असम में राज्य में है। और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। और आगे आता है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये भी आपके असम राज्य में स्थित है। और लास्ट में देखते हैं हम लोग देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये भी आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके असम राज्य में ही स्थित है, ठीक है ना। यही लगे हाथ हम लोग त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, एक ही दिया गया है, तो कौन सा है, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित है, तो यहाँ से इसे भी कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से कवर करेंगे, जो भी आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश की अगर बारी आती है तो नंबर 1 पे देखते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके जो है आंध्र प्रदेश में, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, 2005 में मिला था, ठीक है ना। राजीव गांधी 2 जगह हम लोग देख के आ चुके हैं, तो लेकिन उसका सन अलग है, उसका क्षेत्रफल अलग है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ये सिर्फ 2.4 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये वाला जो है आंध्र प्रदेश वाला, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लास्ट पे आता था श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ से ये लोग भी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ का दिया गया है। यहीं झारखंड की अगर बात करें तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ बात की गई है झारखंड में। तो झारखंड की अगर देखें तो कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके झारखंड में राष्ट्रीय में स्थित है, ठीक है ना। अब हम आगे आपके गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, गुजरात में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें तो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। आगे आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। और फिर आ जाता है गिर आपके गुजरात में स्थित है, आपको पता है यह बब्बर शेर के लिए बहुत फेमस है, पहले लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपकी जो है गुजरात में स्थित है, तो यहाँ से आपकी गुजरात का जो है राष्ट्रीय उद्यान कवर हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से देखेंगे कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश में है। तो नंबर 1 पे आ जाता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पेपर में पूछा गया नामदफा, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप लोग। फिर आ जाता है आपका मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है ना। यहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके हरियाणा राज्य में स्थित है, यहाँ से भी हम लोग ने कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हम लोग देखेंगे। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यानों की यहाँ पर जिक्र की गई है। तो नंबर 1 पर आ जाता है भीतर कड़िका राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं सिमलीपाल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, तो ये भी आपके उड़ीसा राज्य में ही स्थित है सिमलीपाल, ठीक है ना। आगे देखते हैं मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्वोत्तर भारत के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो खासकर पूर्वोत्तर भारत पर आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है ना। तो मणिपुर की अगर बात करी जाए तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है ना। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपके मणिपुर राज्य में स्थित है, तो ये दोनों को आप लोग
मुख्य रूप से याद रखिएगा। आगे अब बारी आती है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यानों की। देखिए काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इसे हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 1 पर देखते हैं साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ये भी आपकी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी यहीं पर स्थित है। फिर देखते हैं माउंट हैरियट जो है राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर स्थित है। और नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर देखते हैं मिडिल बटन जो है आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहीं पर है। और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर आपके सैंडल पीक आपको जानते हैं, सबसे ऊंची चोटी है वहीं की, तो ये भी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में फेमस है, तो ये भी आपके उत्तरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला आता है आपका गलातया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहाँ से हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं नागालैंड के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। देखिएगा पूर्वोत्तर भारत पे आपको विशेष फोकस रखना है, पहले भी हम बचा चुके हैं। तो नागालैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है नागालैंड में स्थित है। फिर देखते हैं आपके मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है ना। यहीं आपका फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ये आपके मिजोरम में स्थित है। और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके मिजोरम राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा आपको पता है सिक्किम का जो है चोटी, तो वह इसी जो है जो चोटी के नाम पे राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो कि सिक्किम में स्थित है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपके नाम से ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ये आपके बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है ना। यही महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है ना, तेलंगाना में है। और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, तो इसे हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दिए गए हैं, उसे कवर करेंगे। तो आ जाता है आपका नंबर 1 पे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीग्राम आपको पता है ये कितनी बार पेपर में पूछा गया है, तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट में डालिएगा, ठीक है ना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके पहले जो है जम्मू कश्मीर में ही गिना जाता था, लेकिन जब से अलग हो गया है लद्दाख, तब से अब लद्दाख में आ गया। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में हो गया। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग हिमाचल प्रदेश के जो है जो भी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से कवर करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे आ जाता है आपका सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, बहुत बार पूछा जाता है। सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान आपके जो है हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अब उसके बाद है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो इतना है आपके हिमाचल प्रदेश के हो गया। उत्तर प्रदेश का एक और देख लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में फेमस ही है। और देखिए उत्तर प्रदेश से विशेष क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की भी लिस्ट देखेंगे। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो भी राष्ट्रीय उद्यान, इसे अभी हम लोग कवर कर लेते हैं साथ ही साथ। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। संजय यार इनका दूसरा नाम अगर बात की जाए तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। और आ जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो एक पूरा का पूरा 106 राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट हम लोग यहाँ से देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बिहार जो है, यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश के जो भी वन्यजीव बिहार है, देखिए पेपर में उत्तर प्रदेश से विशेष क्वेश्चन रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश पर आपको विशेष फोकस करना है। चलिए कवर करते हैं। दिया गया आपका भारत के प्रथम वन्यजीव संरक्षण संगठन की स्थापना 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में की गई थी। ध्यान रखिएगा जो है प्रथम वन्यजीव संगठन की अगर बात की जाए तो आपका 1956 में बना था। और कहाँ पर बना था? उत्तर प्रदेश में बना था। आगे देखते हैं, भारत में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था जो है भारतीय वन्यजीव बोर्ड है, ठीक है ना। कौन नियंत्रण करती है इन सबको? भारतीय वन्यजीव बोर्ड इन सबको नियंत्रित करती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं,
42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है ना, जिसे मिनी संविधान कहते हैं, ध्यान रखिएगा, द्वारा संविधान की समवर्ती सूची अनुसूची में वन्य और वन्य प्राणी को जोड़ा गया है, ठीक है ना। पहले ये लोग राज्य सूची में आते थे, लेकिन जो है जब 42वां जो है संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तो इसे क्या किया, समवर्ती सूची में डाल दी गई है। इसे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्यजीव विहार है, ठीक है ना, 14 पक्षी विहार है और 3 प्राणी उद्यान है। ध्यान रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क जो है यही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कितने कितने, इस आंकड़े पर आप लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव विहार है, 14 पक्षी विहार है और 3 प्राणी उद्यान है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व भी, इसे ध्यान रखिएगा। यह कहाँ, कौन से जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है ना। यह कितने वर्ग किलोमीटर का है, 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 1977 में, ध्यान रखिएगा, 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी आता है, ठीक है ना। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जो भी आपका जो है वन्यजीव विहार दिए गए हैं उनका लिस्ट दिया गया है, यहाँ से इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। नंबर 1 पर आता है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ से कवर करेंगे। देख रहे हैं क्या इसकी विशेषता है। इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी, ठीक है ना। चंद्रप्रभा की स्थापना जो है 1957 में हुई थी। कौन से जिले में है, ये आपके चंदौली जिले में है, ठीक है ना। और इस पे जो है कौन कौन से जो है पशु विशेष रूप में पाए जाते हैं, चिंकारा हो गया, सांभर हो गया, तेंदुआ हो गया और जो है विविध प्रकार के पक्षी इस जो है इस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, यहाँ से हो जाता है। आगे देखते हैं कतरनिया वन्यजीव विहार, ये भी उत्तर प्रदेश में है। कतरनिया वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कब बना था आपका, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन से जिले में है, बहराइच जिले में है कतरनिया घाट, ठीक है ना। और इसकी किसके लिए फेमस है, इसमें तेंदुआ हो गया, शेर हो गया, चीतल हो गया और प्रवासी पक्षी के लिए आपका जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है ना। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार यह है आपका 1977 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना, महावीर स्वामी का। और कौन से जिले में है, ये है आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। और यहाँ पर बंदर मोर जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना, बंदर और मोर के लिए यह जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार, ठीक है ना। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये भी आपका 1977 में जो है स्थापना इसकी हुई थी, ठीक है ना। और यह बांदा और चित्रकूट जिलों में फैला हुआ है, ठीक है ना, रानीपुर वन्यजीव विहार। और इसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए प्राणी विशेष पशु जो है उसी लगभग सब में लगभग सेम ही है, तो इसे हम लोग छोड़ के यही देखेंगे कौन से जो है जिले में है और कब बना था। बाकी आप लोग PDF में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसे थोड़ा और जूम कर लेते हैं जाके अच्छे से देखें। फिर देखते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार, तो किशनपुर वन्यजीव विहार जो है आपका 1972 में बना था, ठीक है ना, 1972 में बना था। और कौन से जिले में है, ये आपका लखीमपुर खीरी जिले में आपका स्थित है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ठीक है ना। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो है ये आपका 1979 में बना था, ठीक है ना। और इसकी जो है कौन से जिले में, आगरा और इटावा 2 जिलों में आपका फैला हुआ है कौन सा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो है कछुआ वन्यजीव विहार देख लेते हैं, ठीक है ना। कछुआ वन्यजीव विहार ये आपका 1989 में बना था, 89 में बना था। और ये कौन से जिले में है, वाराणसी जिले में है, ठीक है, वाराणसी जिले में। नेक्स्ट आता है आपका कैमूर वन्यजीव विहार। देखिए कि कैमूर वाला इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैमूर वन्यजीव विहार। और यह बना था आपका 1982 में, ठीक है ना। और यह आपका मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आपका फैला हुआ है कैमूर वन्यजीव विहार, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग हस्तिनापुर वन्यजीव विहार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। यह बना था आपका 1986 में बना था, ठीक है ना। और ये कौन कौन से जिले में है आपका, यह कई जिलों में फैला हुआ है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में आपका फैला हुआ है जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। फिर देखते हैं सोहेलवा वन्यजीव विहार, ठीक है ना। तो कभी कभी सोहेल दे देता है या सोहेल बरवा दे देता है कभी कभी, तो इसे ध्यान रखिएगा। यह वन्यजीव विहार आपका 1988 में बना था, ठीक है ना। और ये आपका बलरामपुर, गोंडा और श्रीवस्ती जो है 3 जिलों में आपका यह फैला हुआ है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार हो गया,
इसे देखते हैं, यह बना था आपका 1987 में बना था, सुहागी बरवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये आपका महाराजगंज जो है जिले में है आपका स्थित है, ठीक है ना। यहाँ से आपके 11 के 11 जो है जो उत्तर प्रदेश में कवर कर चुके हैं। बाकी भारत के पश्चिम बिहार देखते हैं हम यहाँ से। भारत के पश्चिम बिहार की अगर बात करें तो इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, पिछले लेक्चर में इस सारे की सारे चीज़ें आप लोग पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो इसे बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में इसे पढ़कर आ चुके हैं। केवला घाना पक्षी उद्यान आपको पीडीएफ मिला, वहाँ से देखिएगा, तो इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इसे कवर करेंगे, जो भी जो है भारत के पश्चिम बिहार है। तो अब इसके एमसीक्यू पे चलते हैं, किस तरह से एमसीक्यू इसमें से पूछे जाते हैं। एमसीक्यू देखने से पहले आप लोग उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिम बिहार दिए गए हैं, आपके पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार से। तो ये आपके उन्नाव में स्थित है, ज़्यादातर ये आपको पता ही होगा, उन्नाव में स्थित है। समस्तीपुर पश्चिम बिहार जो है आपकी रायबरेली में स्थित है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार जो है आपके कन्नौज में स्थित है, कन्नौज में स्थित है। पटना पश्चिम बिहार जो है आपके एटा में है। देखिएगा, पटना पश्चिम बिहार से आप लोग जो है बिहार में चले जाइएगा, तो ये आपके एटा जिले में स्थित है, ठीक है ना। विजय सागर जो है पश्चिम बिहार आपके महोबा में स्थित है। विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? महोबा में स्थित है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार जो है आपके गोंडा में स्थित है। और समान पश्चिम बिहार जो है आपके मैनपुरी में स्थित है, ठीक है ना, मैनपुरी में स्थित है। आगे देखते हैं, ओखला पश्चिम बिहार जो है आपके गौतम बुद्ध नगर में ही स्थित है। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार जो है आपके संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है ना, संत कबीर नगर में स्थित है। आगे देखते हैं, सांडी पश्चिम बिहार आपके हरदोई में स्थित है, सांडी पश्चिम बिहार। सूर सरोवर पश्चिम बिहार की अगर बात की जाए तो ये आपकी आगरा में स्थित है, सूर सरोवर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सुरहा ताल पश्चिम बिहार आपके बलिया में स्थित है, ठीक है ना, सुरहा साल ताल जो है आपके बलिया में स्थित है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है पश्चिम बिहार आपके प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के भी पश्चिम बिहार आप लोग कवर कर चुके, देखिए, लेकिन न कुछ छोड़िएगा, कोई जो है आपका बाकी रह जाए, ठीक है ना। अब आते हैं आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो आपको पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है पहले नंबर पर आता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है आपका। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका प्रथम पश्चिम बिहार है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, दूसरा नंबर, अभ्यारण्य यानी सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। तो जो है कौन सा अभ्यारण्य जो सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है? तो ये है आपका काजीरंगा जो है इसके लिए जाना जाता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची दूसरे से मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है ना। इसे थोड़ा छोटा देखते जाके कूट भी आप लोग देख चुके। तो दिया गया है यहाँ पर तीसरा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ए का तीसरे से मिलेगा। जो है बांधवगढ़ जो है इसे हम लोग मध्य प्रदेश से मिलाएंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है। बांदीपुर की अगर बात की जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए ही होगा। तो और दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जो है रोहेला पश्चिम बिहार की बात की जाए तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और गिर आपको पता ही है गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इस तरह से मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया आपका, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो तितली उद्यान की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान जो है बेंगलुरु का, यह भारत का जो है प्रथम तितली उद्यान भी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्यू जो है इंग्लैंड का क्यू राष्ट्रीय उद्यान जो है वानस्पतिक पश्चिम जो है उद्यान है विश्व का सबसे बड़ा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी जो है यह आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा छठे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर स्थित है, ऑप्शन बी से।
नेक्स्ट है आपका दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, 8वां क्वेश्चन है। तो दची ग्राम आपको पता है, सही जवाब हो जाएगा आपका जो है जम्मू कश्मीर में है दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 है। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट है आपका 9वां सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो यह है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा आपका उद्धव पश्चिम बिहार जो है कोडरमा में नहीं स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है। 10वां क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर जो है मिलाना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो नवाबगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो आपका उन्नाव में है। ओखला पश्चिम बिहार आपके गाजियाबाद में स्थित है। समसपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये आपका रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार की अगर बात की जाए तो ये आपका गोंडा में है। तो इस तरह से हम मिला देंगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, तमिलनाडु का पश्चिम बिहार अवस्थित है। तो तमिलनाडु का पश्चिम बिहार जो है एक ही है, कहाँ पर स्थित है। सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका कारीकिली में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है, कारीकिली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो राष्ट्रीय जैविक उद्यान की अगर बात की जाए तो यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। सुमेलित पूछा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बाकी बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस जो है असम में, और पेरियार जो है केरल में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो यह है आपका सही जवाब हो जाएगा आपका गुड़गांव में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार स्थित है। तो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही। 17 नंबर देखते हैं, अरलम पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में आपका यह स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। देखिए सन भी पूछा जा सकता है। तो यह की गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी 1987 में की गई थी, ठीक है ना। कब की गई थी, 1987 में की गई थी। तो यहाँ से हम लोग तीसरा जो है पार्ट खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ से आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। तो ये था आपका तीसरा लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। आगे का नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल तक। तब तक के लिए धन्यवाद।